दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में और मैं हूँ आपका अपना काफर बुत-परस्त राम भक्त राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्थी। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक खिड़की है। उस खिड़की में एक प्रावधान है जिसमें से कि प्रकाश आ जा सकता है। प्रकाश की एक सबसे बड़ी खूबी हो सकती है हो सकती नहीं, गलती से निकल गया। प्रकाश की दोस्तों एक सबसे बड़ी खूबी होती है और वो खूबी ये है कि प्रकाश हमें ज्ञान देता है, हमें बताता है हमारे चारों तरफ क्या है। मगर सरकारी अगर आप चीज़ों पे नज़र डालें, तो वहाँ ऐसी कोई खिड़की नहीं। उदाहरण के लिए मैं आपको अभी दिल्ली के विषय में एक दुखद घटना हुई थी, वो बताने वाला हूँ। हुआ कुछ यूँ कि दिल्ली में पार्लियामेंट से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है ओल्ड राजेंद्र नगर। ओल्ड राजेंद्र नगर में एक राव आईएएस सेंटर करके है, जहाँ पर भविष्य में जो बच्चे आईएएस बनते हैं, वो वहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ जब दिल्ली में अभी बारिश हुई और कुछ ऐसी खास बारिश नहीं हुई, तो उधर बाद में पता लगा कि वहाँ एक पाइपलाइन जा रही थी और वो पाइपलाइन टूटती है, उस कारण से उसमें पूरे में पानी भर जाता है और जो जैसे हम लोग अंगूठा दबा करके जिसमें वो नहीं दबाते हम लोग, वो इलेक्ट्रॉनिक का जो होता है, फिर वो गेट खुलता है, उसमें से जो हम अंदर जाते हैं वो खराब हो जाता है। गेट का रास्ता ब्लॉक होता है, बच्चे बाहर निकल नहीं पाते। पता लगता है उसमें 3 बच्चों की डेथ हो जाती है, अनफॉर्चुनेट डेथ होती है। अब ये जो बना था ये बेसमेंट में बना हुआ था, जे राव करके आईएएस कोचिंग एकेडमी थी और फेमस है, ऐसा नहीं है, लोग जानते हैं। वहां पर बेसिकली बेसमेंट में सब बनना अलाउड नहीं था। कमर्शियल बनना जो मेरे को पता लगा है वो अलाउड नहीं था। अभी तक जो न्यूज आई है ये भी सुना है कि वहां कुछ बुलडोजर टाइप का सब चला है, लेकिन इसके साथ में कई प्रश्न भी उठते हैं। पहला प्रश्न ये कि मुख्यमंत्री खुद तो जेल में है, सत्ता की चाबी वो अपनी जेब में ही रखना चाहते हैं। बात करते हैं गुड गवर्नेंस की। मेरे को लास्ट टाइम का याद है कि आतिशी मार्लेना उनसे जेल में मिलने के लिए गई थी जब चुनाव चल रहे थे, तो कह रही थी मैं जेल में गई। उन्होंने पूछा कि बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मैंने पूछा आपका स्वास्थ्य कैसा है, तुमने कहा मेरा स्वास्थ्य छोड़ो, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है वो बताओ। एंड ऑफ डे द क्वेश्चन विच अराइजेस माय डियर व्यूअर्स इज दिस कि ये हत्या है या हादसा है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री धीरज भारद्वाज। नमस्कार धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धीरज जी, आपने अपने प्रोग्राम धीरज की बात में, जिसको मैं स्वयं भी देखता हूँ, उसमें आपने इस पूरे पे एक स्टोरी भी बनाई है और आपने उसमें बताया है कि ये क्या है, हादसा है या हत्या है। तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है, ये ओवरऑल चीज क्या है ये? देखिए, ये एक पूरी लापरवाही और पूरा एक हत्या माना जाए तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसे एक मतलब बहुत आसानी से इस घटना को टाला जा सकता था, इस दुर्घटना को टाला जा सकता था और बिल्कुल इसमें पूरी की पूरी हर स्तर पर लापरवाही हुई है और इसमें लोगों को जो सफ़र करना पड़ा, 3 बच्चों को जान, ये बेचारे मासूम बच्चे थे, जो दूर-दूर दराज के क्षेत्रों से आए थे और दिल्ली में आए, सोचे कि यहाँ बहुत अच्छी कोचिंग मिलेगी, बहुत अच्छा पढ़ाई मिलेगा। अपना भविष्य बनाने के लिए वो बेचारे वहाँ गए उस जगह पर और इतनी असुरक्षित जगह है, वही नहीं, अभी भी बहुत सारी जगह पूरी दिल्ली में ऐसी जगहें हैं, जो लगातार कोचिंग इस तरह के चल रहे हैं, जहाँ सुरक्षित माहौल है और लोगों को, बच्चों को इस तरह से बिठा दिया जाता है, ना उनके लिए फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम है, माफ ना कीजिएगा, कोई। आपको रोक के बोल रहा हूँ और ऐसी घटनाएं मैंने अब थोड़ा रिसर्च करके मैं आया था सर, तो ये करीबन 2014-15 से ही लगभग ये हर ईयर ये रिपीट हो रही है सर, और इस पर हाँ, प्रशासन का कुछ भी ध्यान नहीं है हाँ, प्रशासन के जो सर। अधिकारी हैं, वो अगर इनको ओके कर दे रहे हैं, एनओसी दे रहे हैं, तो और भी ज़्यादा शर्मनाक बात है। क्योंकि बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ये लाखों रुपया टैक्स दे रहे हैं और जो बिल्डिंग्स, जिस बिल्डिंग्स में ये रह रहे हैं, हालाँकि वो रेज़िडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, उसका कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके और एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं बना हुआ है। तो अगर वो कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कमर्शियल टैक्स भी दे रहे हैं। वो किराए के तौर पर, हाउस टैक्स के तौर पर,
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इतना टैक्स ले रहा है, सरकार इतना टैक्स ले रही है, उसके बावजूद उन लोगों को जो बदले में सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं, बिल्कुल जीरो के बराबर मिल रही है। सुरक्षा जो है वो बिल्कुल जीरो मिल रहा है। और जो अभी जो हादसा हुआ है इस पर आए तो ये केवल और केवल एमसीडी की लापरवाही की का एक नमूना है। आप देखिए तो वहाँ जो नाली है, जो नाला जिसका आपने जिक्र किया कि वो नाला फट गया था और उसमें से पानी निकल के बिल्कुल सड़क पर आ गया था, और वहां से सड़क पर आप वीडियो देखिए कि कितना बुरा हाल था कि वो सड़क पर पानी कूद के सड़क का पानी कूद के उसके बाउंड्री में जा रहा है, वो जाएगा तो उनके बेसमेंट में ही जाएगा। और ऐसा हुआ कि 3 मिनट के भीतर 12 फुट पानी भर गया उस बेसमेंट में। उस बेसमेंट का इस्तेमाल गलत था। वो बेचारे बच्चे कहाँ से, 30 बच्चे थे वहां पे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। वो ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे कि पानी आएगा तो घुटने पर आएगा, कमर तक आएगा, मैं कूद गया, लेकिन 12 फुट पानी भर गया। अब वो बच्चे बेचारे कहाँ से दौड़ते दौड़ते, 2 लड़कियां और 1 लड़के की डेथ हुई। बहुत दुखद है और बहुत मतलब ये शर्मनाक है, खासकर दिल्ली के लिए, कि मेन दिल्ली में केवल मामूली सा, और कोई बहुत बड़ी बरसात भी नहीं हुई थी, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हैवी बारिश हुई हो, वो नाले का पानी घुस रहा है आपके शहर घर में और आप उसमें रोक नहीं पा रहे हैं। ये बेसिक बहुत शर्मनाक बात है। ये अगर मतलब दिल्ली जल बोर्ड तो दिल्ली सरकार के ही पास में है और आतिशी मारलेना जी उसकी अध्यक्ष भी हैं, तो ये पाइपलाइंस वगैरह भी जहां तक मेरा ख्याल है, और कॉरपोरेशन पे भी आम आदमी पार्टी का ही जिम्मा है। तो अगर आप इसमें सर देखें तो जब पहले दिल्ली में पानी नहीं आ रहा था गर्मी के सीजन में, अभी भी हालांकि बरसात की शुरुआत है, तब भी ये रो रहे थे कि हमें हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा है, जबकि पानी वो पूरा दे रहे थे। और ये इनके पाइपलाइंस तब भी टूटे हुए थे, वो दिखाया भी था, मैंने प्रोग्राम देखा था जी न्यूज पे सर, तो जी न्यूज वालों ने दिखाया था कि पाइपलाइंस तो इनके टूटे हुए हैं दिल्ली जल बोर्ड के, ये इन्होंने कभी ठीक नहीं कराए। दरअसल आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो मतलब शूट एंड स्कूट की, तुमने ये करा, तुमने वो करा, तुम इस तरह से रिस्पॉन्सिबल हो, वो अपने ऊपर कभी कुछ नहीं लेते। वो ये नहीं कहेंगे कि ओके आई एम गोइंग टू टेक दिस चार्ज, कि अगर कुछ गलती हुई आई एम गोइंग टू फाइट फॉर इट। मान लो कुछ गलत हुआ है तो ये लोग खड़े होकर के कहें कि हाँ मैं इसे ठीक कराऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये रादर देन कि भाई देखो आई एम पॉइंटिंग माय फिंगर टुवर्ड्स यू, कि हमने ये मुद्दा उठाया था, इसके अलावा ये कुछ नहीं करते सर। लेकिन यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन यह है कि ये पाइपलाइन जो है पीने के पानी वाला वो नहीं फटा था, नाले का पानी जो सीवर जो है जिसकी सफाई होनी चाहिए कि बारिश में पानी आएगा तो वो तेजी से निकल जाए और निकल के चला जाए जहाँ सीवर का पानी जाता है, जहाँ ट्रीटमेंट प्लांट है, और वहां से आगे जाए नदियों में। तो वो जो पाइप था वो आगे जाम था बिल्कुल, और वो सफाई जो रेगुलर सफाई होती है बारिश से पहले, नियम है एमसीडी का, वो नियमित तौर पर वो नहीं हुई थी इस बार, या बिल्कुल हुई तो कागजों पर हुई, और वो उसी का रिजल्ट था कि पानी अचानक, अभी भी आप कई इलाकों में देखिए कि पानी भर जाता है। तो क्यों भरता है? क्योंकि सड़क के बाद वो नियम है सड़क के किनारे जो नालियां हैं वहां जाए और नालियों को होते हुए वो पानी निकल जाए तेजी से। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर इवन बम्बई में भी बारिश होती है, वो पानी जो निकल जाता है, वो नालियां हैं। हालांकि वहां समुद्र में जाना जाना होता है पानी, वहां एक अलग मुद्दा है, वो थोड़ा अलग, समुद्र का स्तर बढ़ जाए तो थोड़ा उन लोगों को परेशानी होती है। लेकिन दिल्ली में खासकर ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में जो भी नालियां हैं उसका फ्लो अगर मेंटेन किया जाए, अगर उसको साफ सुथरा रखा जाए, तो वो किसी भी इलाके से पानी तुरंत निकल जाए, और पानी निकलने के बाद वो वहाँ इसमें चला जाए, यमुना में या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सर में चला जाए। आई एम कमिंग, यस सर, आई वांट टू नो समथिंग, क्योंकि आपने ये स्टोरी को बड़े गहनता के साथ आप पूरे विषय को जानते हैं। मेरा पहला 2 क्वेश्चन है सर, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे हम लोगों को बताया और मेरे दर्शकों को बताया कि ये लापरवाही है, ये लापरवाही है या कल्पेबल होमिसाइड है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर? क्या आपने गलती इस प्रकार से की कि ये मर्डर तो नहीं माना जाएगा लेकिन उससे कुछ कम भी नहीं है? आज तक अगर इस प्रकार की चीजें हुई हैं, कितने सरकारी अधिकारी जेल गए हैं, कितने नहीं गए? पहला पार्ट तो ये है सर। और दूसरा पार्ट इसका ये है कि जो जैसे मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था
कि आतिशी जी ने कहा था कि वो गई अरविंद केजरीवाल जी से मिलने, उन्होंने कहा बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। इस पूरे मैटर पे जो ये दिखाते हैं कि उन्हें बच्चों से, पढ़ाई से उनका बड़ा लगाव है और ये पढ़ने वाले ही बच्चे थे। तो अरविंद केजरीवाल जी का कुछ इस विषय पे डायलॉग आया है या वो अभी आम ही खा रहे हैं? देखिए, जो आप बता रहे हैं ना कि ये कल्पेबल होमिसाइड या जो भी, मतलब ये कहा जाए कि दो तरह से इसमें लापरवाही है। एक तो ये जो पानी वाला बात है कि पानी कहाँ जाए, सड़क पर जाए, सड़क सीधे वो सड़क से सीधे घर में चला जाए। और दूसरी जो बात है कि ऐसे जो प्रेमिसेस हैं, इनको डेवलप करने कैसे दिया गया, ये इतने रिस्की पॉइंट्स पर परमिशन कैसे दिया गया, वहां कोई सुविधा क्यों नहीं दी गई, या वहां कोई इंतजामात क्यों नहीं रखे गए, उसका निरीक्षण क्यों नहीं किया गया पहले। तो अब अधिकारी इन जगहों का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। अभी जैसे उन्होंने 13-14 सील किया है, और अब वो कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली में सील करेंगे बिल्डिंग्स जो जहां बेसमेंट में पढ़ाई हो रही है या बेसमेंट में। तो केवल ये एक सफिशिएंट उपाय नहीं है। बेसमेंट के अलावा भी छोटे छोटे दड़बे जैसे कमरों में हो रही है पढ़ाई, उसको उन्होंने परमिशन दे दिया कि वहां ठीक है 40 बच्चे बैठ बैठ के पढ़ लेंगे। और जब निकलने का मौका आएगा, तो वो जब कोई आग लगे या कोई इस तरह की आपदा आए, तो वो बेचारे निकलने में भगदड़ मच जाए और वो निकल नहीं पाए और उसमें कुछ किसी की मौत हो जाए। तो ये एक सबसे मैं बड़ी इसी पे थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करके बता देता हूँ सर। जो मेरे को अभी पता लगा है, और मध्य प्रदेश में एटलीस्ट ये अब लागू हो गया है, वहां सभी डीएम्स को ऑर्डर कर दिए गए हैं कि आप चेक करिए, ये जिस तरह से यहाँ पे चल रहा था और जगह तो नहीं चल रहा। तो ये तो खैर इसका एनीवेज ये कोचिंग पार्ट तो है। कोचिंग मैं कोचिंग केजरीवाल इंस्टीट्यूट पे जो फिर है, आ रहा हूँ, केजरीवाल ने कुछ कहा था? ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, ये अपने आप में पूरे भारत में करीब 58,000 करोड़ का कारोबार हो गया है। ये भी एक लापरवाही का मुद्दा है कि आपने, भारत सरकार ने जो पूरे देश में ये किया है, हर एक, हालांकि राज्य सरकारों का आता है एजुकेशन जो है, और केंद्र सरकार का भी कई मिला जुला सब्जेक्ट है ये कई जगह पर। लेकिन ये एजुकेशन उनको कोचिंग में की बजाय जो बेसिक एजुकेशन है, जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, वहां मिलनी चाहिए थी। उसके लिए वो कोचिंग कर रहे हैं। आप कोटा में देखिए, राजस्थान में, वहाँ इसके अलावा जो मध्य प्रदेश आपने बताया, पटना है, ये सब केंद्र हैं। जहाँ दिल्ली है, इलाहाबाद है, ये सब केंद्र ऐसे हो गए हैं जहाँ कोचिंग संस्थानों का बोलबाला है। वहाँ कोचिंग में लड़के अगर नहीं पढ़ेंगे, तो वो ये नहीं कर पाएंगे, अपना भविष्य नहीं बना पाएंगे, ऐसा उन लोगों को लगता है। तो ये कोचिंग अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में 3,000 करोड़ का कारोबार होता है इस कोचिंग में, और हाँ, उसमें से वही मैं कहने वाला था। ये कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करा रहे, ये बेसिकली धंधा है, और धंधा वो जहां से भी चला पा रहा है वो वहां से चला रहा है। बेसिक बात तो ये है। मैं फिर उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, केजरीवाल का कुछ स्टेटमेंट आया क्या सर? आपकी नहीं, नॉलेज में कुछ है ऐसा जो अब तक मेरे ख्याल में तो नहीं आया? वो तो बेचारे जेल में हैं, तो अपने आप को वो तो ये नारे जो कर व्यक्ति लेंगे। जेल में है वो सत्ता की चाबी भी अपने जेब में ही रखना चाहता है, और कह रहा है हम आए थे राजनीति में बदलाव लाने के लिए। मतलब ये भी बड़ा अजीब बात है सर। और हालांकि मैं तो अब एक दो चीजें मैं एक मतलब फाइनली कंक्लूड ही करना चाहता हूँ, और क्योंकि समय भी अब ज्यादा ही हो रहा है। तो पहले तो आप एक आपको मैं एक चीज और बताऊं सर, इसका एक पॉलिटिकल मतलब सैड पॉइंट ये भी है, इसका एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी है। मैं एक्स पर अर्थात जो ट्वीट होते हैं सर, उस पर मैं चेक कर रहा था। तो कांग्रेस की एक नेत्री हैं, इसकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट भी रही हैं, रागनी नायक। वो कह रही हैं कि ये आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं चल पा रही दिल्ली, और सत्यानाश पीट दिया, अला फला ये वो। मतलब ओवरऑल शी इज होल्डिंग अक्यूज की ये आम आदमी पार्टी की वजह से। 60 दिन भी नहीं होंगे सर, विद योर परमिशन, लोकसभा चुनाव फिनिश हुए। 60 दिन पहले तक आप दोनों तो साथ खड़े थे। 4 सीटें इंक्लूडिंग ये सीट जहां पे हादसा हुआ है, ये सीट भी इनके पास थी आम आदमी पार्टी के। तो तब तक तो कांग्रेस ही जा जाके घर घर बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी वालों को वोट दो। अब कह रहे ये नालायक हैं। तो फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स दे विल टीयर दिस नेशन अपार्ट। और मैं पहले भी कह चुका हूं, ये कोई पहला मुद्दा नहीं है, पहले भी हो चुका है, और यही हुआ है, कभी भजनपुरा में हुआ है सर। नहीं, देखिए क्या ना, ये पार्टी पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है।
वाकई जो लापरवाही है वो पूरी तरह 100% आम आदमी पार्टी की हुई है। ये परमिशन देने से लेकर साफ सफाई नहीं करना, दोनों जगह एमसीडी जो जिसका जिम्मा था साफ सफाई करने का वो उसने नहीं किया, तो ये भी आम आदमी पार्टी का के ही हाथ में है, और दिल्ली सरकार जिसने परमिशन दिया वो भी आम आदमी पार्टी के हाथ में है। और ये जो कुछ भी वो सुरक्षा वगैरह का इंतजाम देखना, ये सब आम आदमी पार्टी की सरकार के हाथ में था। तो लापरवाही तो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई है। लेकिन जो अभी मुद्दा है, अभी राजनीतिक नहीं है, अभी उनको छात्रों के जो भविष्य है उसके लिए देखना चाहिए, और इन लोगों को देखना चाहिए कि आगे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, उस पर पॉजिटिव इन लोगों को एक प्रयास करना चाहिए, और शिक्षा को थोड़ा-सा इस तरह सर से आप फैलाया बार-बार जाए। लापरवाही कह रहे हो, आप बार-बार कह रहे हो लापरवाही, ये लापरवाही है, भ्रष्टाचार है। ये जिस बात पे मेरा प्रश्न शुरू हुआ था कि हादसा है या हत्या है, उसका हम कंक्लूजन पे और आ जाए। ये या लापरवाही ये मतलब इस कदर लापरवाही थी कि हत्या हो गई। ये लापरवाही और भ्रष्टाचार का मिला-जुला नमूना है। लापरवाही ऐसा नहीं होता है कि कोई जानबूझ कर करता है, या ये होता है जो इसमें जो लापरवाही हुई है, ये सारी की सारी जानबूझ कर हुई है समझिए। क्योंकि कागजों पर अगर दिखा दिया गया कि सफाई हो चुकी है और सफाई नहीं हुई है, तो वो भी एक भ्रष्टाचार ही है। अगर परमिशन दिया गया ऐसी जगहों के लिए जो असुरक्षित है उसके बावजूद, तो वो भी एक लापरवाही, एक भ्रष्टाचार ही है। तो सर भ्रष्टाचार तो जानबूझ के होता है ना, भ्रष्ट आचरण जो है वो जानबूझ के होता है, लापरवाही तो अनजाने में होती है। और अगर जानबूझ के हुआ है उस कारण से तीन व्यक्तियों की, तीन छात्रों की जो भविष्य चल करके देश का भविष्य ही बनाते, क्लास वन अफसर बनते, उनका जीवन की लीला समाप्त हुई है। और फिर उसके बाद मतलब ये वही मैं फिर टू द पॉइंट आ रहा हूँ, भजनपुरा में हुआ ऐसा, ये वहां पे बिल्डिंग में आग लगी थी अगर आपको याद हो, ये मुखर्जी नगर दिल्ली में हुआ ऐसा, और अब ये यहाँ पे हुआ है, उससे पहले एक जगह और हुआ था, ये सब दिल्ली में ही हो रहे हैं। और दिल्ली में सरकार किसकी है, जो खुद ये कहते हैं कि मैं वो पहले वो क्या थे अलाइड सर्विसेज में, इंडियन कौन से वो सर्विसेज में थे वो, रेवेन्यू अरविंद सर्विसेज, केजरीवाल जी जो जेल में। हाँ इंडियन तो वो रेवेन्यू। पहले वो भी सर्विसेज में थे। हाँ रेवेन्यू वाले जो भाई साहब थे, वो अभी रेवेन्यू जनरेट करने में लगे हुए हैं, उन्हें बाकी और किसी चीज से कोई लेना देना है नहीं, ऐसा ही लगता है। और बड़ा दुखद स्थिति है। खैर सर अब मैं कंक्लूजन पर पहुंचता हूं। तो दर्शकों मैं आप लोगों को दरअसल एक बात आपसे मतलब बताना चाहता हूं कि जो अभी ये दुखद हादसा हुआ ओल्ड राजेंद्र नगर में, इसमें हमने क्या देखा, उससे हमने क्या जाना, क्या सीखा, वो ये है कि ऐसे दुखद अवसर पर राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप करते हैं। ऐसे दुखद अवसर पर कई प्रश्न भी खड़े होते हैं, कई नेताओं की यात्राएं निकलती हैं, मगर जब प्रश्न खड़े होते हैं उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते कि हर साल लगभग यही चीजें क्यों दोहराई जाती हैं कि जो प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं क्या वो ग्रेट इंडियन मॉल बन गए हैं। कभी इन प्रश्नों के उत्तर की तरफ मीडिया भी अपना ना तो कलम चलाती ना कैमरा उस तरफ उठाया जाता, इसको एक सेंसेशनल पॉइंट बना करके खड़ा जरूर करा जाता है यहाँ कि उसमें ये हो गया वो हो गया, लेकिन टू द कोर ऑफ द इशू कोई नहीं जाता। खैर तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं संकेत चतुर्वेदी धीरज भारद्वाज जी के साथ में आप सबसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।